श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह किसी डरावनी कहानी या डर पैदा करने वाली बात के बारे में नहीं है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग और धार्मिक परंपराएं इन आदतों को शुभ अशुभ से जोड़कर देखती आई हैं। उनका मानना था कि घर की सुख शांति केवल बड़ी पूजा या बड़े उपायों से नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों से भी प्रभावित होती है। जैसे एक एक बूंद मिलकर घड़ा भर देती है, वैसे ही छोटी छोटी गलत आदतें धीरे धीरे बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, अन्न धन की कमी न हो और परिवार में प्रेम बना रहे, तो आज की इन बातों को अंत तक जरूर सुनिए। भक्तों, हमारे बुजुर्गों ने जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए बहुत से नियम बनाए थे। उस समय दादी नानी बच्चों को ये बातें कहानियों के माध्यम से समझाया करती थी। शाम को घर का काम पूरा करना, समय पर पूजा करना, घर को साफ रखना, भोजन का सम्मान करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये सब हमारी जीवन शैली का हिस्सा हुआ करता था। आज की भागदौड़ में इनमें से कई बातें पीछे छूट गई हैं। इसलिए आज हम उन्हीं परंपरागत मान्यताओं को आसान भाषा में समझेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये बातें धार्मिक और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें डर की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे अनुशासन और सकारात्मक सोच के रूप में अपनाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात सूर्यास्त के समय की है। हमारे यहाँ सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा गया है। यह दिन और रात के बीच का समय होता है और धार्मिक दृष्टि से इसे पूजा पाठ और ध्यान के लिए अच्छा समय माना गया है। इसलिए इस समय घर में शांत और सकारात्मक वातावरण रखने की परंपरा रही है। कई बुजुर्ग सूर्यास्त के समय पलंग पर आलस से पड़े रहने या बिना वजह उदास होकर बैठने से मना करते थे। इसका एक कारण यह भी माना जाता था कि घर में शोक जैसा वातावरण नहीं बनना चाहिए। जब इंसान शाम के समय लगातार उदास रहता है तो उसका असर पूरे परिवार के माहौल पर पड़ सकता है। इसी तरह सूर्यास्त के समय बिना वजह रोना या लगातार नकारात्मक बातें करना भी परंपरा में अच्छा नहीं माना गया। भक्तों, इसी तरह शाम के समय अचानक किसी को पैसे उधार देने या लेने से भी बचने की सलाह कई परंपराओं में दी गई है। इसका उद्देश्य शायद यही रहा होगा कि आर्थिक लेन देन जल्दबाजी या भावनाओं में आकर न किया जाए। पैसे का मामला हो तो दिन के समय आराम से सोचकर निर्णय लेना ज्यादा सही रहता है। इसलिए अगर कोई आर्थिक काम जरूरी नहीं है तो उसे अगले दिन करना बेहतर है। तो भक्तों, पहले नियम का सार बहुत सीधा है। सूर्यास्त के समय घर में झगड़ा, नकारात्मकता, आलस और अनावश्यक लेन देन से बचिए। इस समय घर में दीपक जलाइए, भगवान का स्मरण कीजिए और परिवार के साथ शांत वातावरण रखिए। यही हमारी पुरानी परंपराओं की खूबसूरती है कि छोटी सी दिनचर्या को भी मन की शांति से जोड़ दिया गया था। भक्तों, अब बात करते हैं दूसरे नियम की। हमारे यहाँ संध्या काल को केवल आराम करने का समय नहीं माना गया, बल्कि इसे ईश्वर के स्मरण का समय बताया गया है। पुराने समय में जैसे ही सूर्य ढलता था, घर के लोग अपने काम समेट लेते थे। घर में दीपक जलाया जाता था, भगवान की आरती होती थी और वातावरण को शांत रखा जाता था। आज भी बहुत से घरों में शाम की आरती की परंपरा इसी सोच को आगे बढ़ाती है। पुरानी मान्यता में सूर्यास्त के समय सोने से बचने की सलाह दी गई है। खासकर रोज शाम को इसी समय सो जाने की आदत को अच्छा नहीं माना गया। इसका व्यावहारिक कारण भी समझा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज शाम को लंबी नींद लेता है तो उसकी रात की नींद प्रभावित हो सकती है और उसकी दिनचर्या बिगड़ सकती है। फिर देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना और पूरे दिन आलस महसूस होना शुरू हो सकता है। इसलिए शाम के समय थोड़ी देर आराम करने के बजाय हल्का काम, पूजा या परिवार के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा है। इसी समय मौन रहने की बात होनी कई परंपराओं में मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शाम को बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। असल संदेश यह है कि संध्या के समय बेवजह झगड़ा, गाली गलौज या कटु बातें न करें। घर का माहौल शांत रखें। अगर परिवार में कोई समस्या है तो उसे गुस्से में सुलझाने की बजाय शांत मन से बातचीत करें। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है शाम के बाद झाड़ू लगाने की। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। आज के समय में इसे एक व्यावहारिक तरीके से भी समझा जा सकता है। पुराने समय में रात के समय घरों में पर्याप्त रोशनी नहीं होती थी। ऐसे में झाड़ू लगाते समय छोटी वस्तुएं, सिक्के या जरूरी सामान गलती से बाहर जा सकते थे। इसलिए दिन में ही सफाई पूरी करने की आदत बनाई गई होगी।
इसलिए कोशिश करें कि घर की मुख्य सफाई शाम से पहले पूरी हो जाए। अगर किसी वजह से रात में कुछ गिर जाए और सफाई जरूरी हो तो जरूरत के अनुसार सफाई करना बिल्कुल सामान्य बात है। धार्मिक मान्यता को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। भक्तों, झाड़ू को लेकर भी कई परंपराएं हैं। कहा जाता है कि झाड़ू को खुले में खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे किसी साफ और व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए। पलंग के नीचे झाड़ू रखने से भी बचने की सलाह दी जाती है। इसका एक सीधा कारण स्वच्छता है। झाड़ू में धूल और गंदगी लगी रहती है, इसलिए उसे सोने की जगह के नीचे रखना साफ सफाई की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। इसी तरह झाड़ू को घर के बीचों बीच या ऐसी जगह रखना जहां आने जाने वालों के पैर उससे टकराएं, उससे भी बचना चाहिए। घर की सफाई करने वाली वस्तु का सम्मान करना हमारी संस्कृति में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए झाड़ू को साफ जगह पर रखें और इस्तेमाल के बाद व्यवस्थित तरीके से रख दें। भक्तों, तीसरे नियम से जुड़ी सबसे जरूरी बात यही है कि घर साफ सुथरा रहे। माता लक्ष्मी की कृपा की बात हम धार्मिक विश्वास के रूप में करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में भी साफ घर, व्यवस्थित सामान और सही दिनचर्या परिवार के मन को शांत रखते हैं। जिस घर में सामान अपनी जगह पर रहता है और रोज की सफाई होती है, वहां रहने वालों को भी अच्छा महसूस होता है। इसलिए अगर आपकी आदत शाम के बाद घर की पूरी सफाई करने की है तो कोशिश करें कि मुख्य काम पहले ही पूरा कर लिया जाए। और अगर कभी मजबूरी में रात में सफाई करनी पड़े तो इसे लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। भक्तों, अब बात करते हैं चौथे नियम की। आज की व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर अपने बाल, नाखून और दूसरी व्यक्तिगत चीजों का काम किसी भी समय कर लेते हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं में सूर्यास्त के बाद बाल या नाखून काटने से बचने की सलाह दी जाती थी। इसे शुभ अशुभ से जोड़ा गया है। इसके पीछे पुराने समय की व्यावहारिक वजह भी हो सकती है। जब घरों में बिजली नहीं थी और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी, तब अंधेरे में नाखून काटना या बाल काटना चोट का कारण बन सकता था। इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि ऐसे काम दिन के उजाले में ही कर लो। आज हमारे पास रोशनी की सुविधा है, फिर भी अगर आप परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो बाल और नाखून काटने का काम दिन में करना अच्छी आदत है। इसी तरह शाम के समय छोटे बच्चों को बिना जरूरत बाहर भेजने से भी पुराने लोग रोकते थे। इसे भी किसी डर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले सड़कों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होती थी, इसलिए अंधेरा होने के बाद बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सावधानी रखी जाती थी। आज भी शाम के बाद छोटे बच्चों को अकेले बाहर न भेजना एक अच्छी सुरक्षा आदत है। भक्तों, हमारे घर की दहलीज को भी बहुत महत्व दिया गया है। दहलीज केवल घर का दरवाजा नहीं, बल्कि घर की सीमा और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इसे साफ रखना, शाम को दीपक जलाना और शुभ चिन्ह बनाना हमारी पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार को रोज साफ करके वहां दीपक जला सकते हैं। अब आते हैं पांचवें नियम पर, जो तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। तुलसी को हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। बहुत से घरों में तुलसी को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, इसलिए तुलसी की नियमित सेवा करने की परंपरा रही है। पुरानी मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी में जल भी दिन के समय अर्पित करना चाहिए। इसलिए सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल देना और उसकी पूजा करना अच्छी परंपरा मानी गई है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना भी बहुत से परिवारों में किया जाता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ने की परंपरा भी कई घरों में निभाई जाती है। इसका पालन श्रद्धा से किया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुलसी के पौधे की देखभाल ठीक से की जाए, उसमें गंदगी जमा न हो, आसपास कूड़ा न हो और पौधे को पर्याप्त धूप और पानी मिले। भक्तों, सूर्यास्त के समय पति पत्नी के संबंधों को लेकर भी कुछ पुरानी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनमें इस समय को पूजा, ध्यान और संध्या साधना के लिए रखने की बात कही गई है। इसे भी धार्मिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए, किसी डर या अपराध बोध के रूप में नहीं। पति पत्नी के रिश्ते में आपसी सम्मान, सहमति और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। तो भक्तों, अब तक हमने सूर्यास्त से जुड़ी कई परंपराएं समझी। इन सब का मुख्य संदेश एक ही है, शाम को घर का वातावरण शांत रखें, साफ सफाई रखें, भगवान का स्मरण करें और परिवार में प्रेम बनाए रखें। अब हम छठे महत्वपूर्ण नियम की ओर बढ़ते हैं। यह नियम सुबह उठने के बाद की आदतों से जुड़ा हुआ है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से हो तो मन भी पूरे दिन सकारात्मक रहता है। कई परंपराओं में सुबह उठते ही आईना देखने के बजाय अपनी हथेलियों को देखने की बात कही गई है।
मान्यता है कि हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रतीकात्मक वास माना जाता है। इसलिए सुबह अपनी हथेलियों को देखकर भगवान का स्मरण करने की परंपरा रही है। इसके बाद अपने आराध्य देव को याद करना और धरती माता को प्रणाम करना भी शुभ माना जाता है। आखिर पूरे दिन हम इसी धरती पर चलते हैं, इसलिए धरती को सम्मान देना हमारी संस्कृति का सुंदर हिस्सा है। भक्तों, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत को भी थोड़ा कम करना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग आंख खुलते ही फोन उठा लेते हैं और सोशल मीडिया, समाचार या दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। इससे दिन की शुरुआत ही तनाव से हो सकती है। इसके बजाय कुछ मिनट शांत बैठिए, भगवान का नाम लीजिए और अपने दिन की शुरुआत आराम से कीजिए। सुबह की स्वच्छता का बहुत महत्व है। दांत साफ करना, स्नान करना और साफ कपड़े पहनना हमारी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना गया है। सुबह खाली पेट क्या लेना है, यह हर व्यक्ति की अपनी जरूरत और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इसलिए किसी धार्मिक मान्यता को स्वास्थ्य संबंधी नियम समझकर जबरदस्ती लागू न करें, लेकिन इतना जरूर है कि भोजन साफ सफाई और शांति से करना चाहिए। भक्तों, सुबह उठकर अपने भाग्य को कोसना या यह कहना कि आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसी शुरुआत से बचिए। इसके बजाय खुद से कहिए कि आज मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा और जो मेरे हाथ में है उसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगा। यही सकारात्मक सोच असली बदलाव ला सकती है। घर से निकलते समय भगवान का नाम लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना और संभव हो तो थोड़ा मीठा खाना भी हमारी पुरानी परंपराओं में शुभ माना गया है। दही शक्कर को भी कई लोग शुभ शगुन मानते हैं, लेकिन इसे अनिवार्य या नियम समझने की जरूरत नहीं है। भक्तों, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो सुबह उनका आशीर्वाद जरूर लें और अगर वे आपके साथ नहीं हैं तो उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता रखें। बच्चों को भी ऐसी छोटी छोटी परंपराएं सिखाई जा सकती हैं। इससे उनमें अनुशासन, सम्मान और परिवार के प्रति जुड़ाव बढ़ता है। जहां तक गंगाजल की बात है, धार्मिक परिवारों में इसे पवित्र माना जाता है और शुभ अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसे स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से रखें। किसी भी धार्मिक वस्तु को लेकर ऐसा दावा नहीं करना चाहिए कि उससे निश्चित रूप से धन या बीमारी जैसी चीजें बदल जाएंगी। असली महत्व हमारी श्रद्धा, अच्छे कर्म और सही जीवन शैली का है। भक्तों, अब हम उस बात पर आते हैं जो सीधे हमारे घर के वातावरण से जुड़ी है। घर में ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें सालों तक संभाल कर रखते रहते हैं। जैसे टूटा हुआ आईना, टूटे बर्तन, बंद घड़ी, टूटे कांच के सामान या बेकार पड़ा सामान। वास्तु और लोक मान्यताओं में ऐसी टूटी चीजों को घर में रखना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन इसका एक सामान्य कारण भी है। टूटे सामान घर में जगह घेरते हैं, धूल जमा करते हैं और घर को अव्यवस्थित बनाते हैं। इसलिए जो चीज काम की नहीं है और जिसकी मरम्मत भी संभव नहीं है, उसे व्यवस्थित तरीके से घर से बाहर कर देना बेहतर है। इसी तरह घर में मकड़ी के जाले भी लंबे समय तक नहीं रहने देने चाहिए। जाले घर को गंदा और उपेक्षित दिखाते हैं, इसलिए नियमित सफाई करते रहना बहुत जरूरी है। अब बात पौधों की। कुछ धार्मिक और वास्तु परंपराओं में कांटेदार पौधों को घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप ऐसी मान्यता का पालन करना चाहते हैं तो कांटेदार पौधों को घर के बाहर या उचित स्थान पर रख सकते हैं।